स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉरल स्टोरीज पर। आज मैं फिर से आपके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक कहानी लेकर आया हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस बारे में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पहले वह कई किताबें और लेख लिखकर ये तर्क देते रहे थे कि क्यों अपरिचियों के लिए बराबरी पाने के लिए बौद्ध धर्म ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इससे कुछ समय बाद अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया। ये बात हमेशा बहस का विषय रहती आई है कि अंबेडकर ने ये कदम आखिर क्यों उठाया। बाबा साहेब ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूँ तो मुझसे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरा सवाल यह कि मौजूदा विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समता जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। उनका कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। समाज सुधारक राजनेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण पर निगाह डालनी होगी। ये उनका बहुत आक्रामक भाषण था। तब अंबेडकर ने पहली बार जबरदस्त भाषण देकर नीचे समझे जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका यही भाषण इसके करीब 20 साल बाद हकीकत में बदला। इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना छुपी थी। उन्होंने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर दिया था। उन्होंने इस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि ताकत चाहते हैं, सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। उस भाषण में उन्होंने कहा, आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। इस भाषण ने अंबेडकर को देश भर में चर्चाओं में ला दिया। उनका विरोध भी शुरू हो गया। कई नेता उनके विरोध में आ गए। अंबेडकर पर देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित हैं उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बात जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता और न ही ऐसा करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज हो चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त अपनाया नहीं था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने
इसी कारण उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी दी। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। हालांकि इस धर्म बदलाव की घटना के मुश्किल से 2 माह बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिसमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। अंबेडकर ने फिर ताउम्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन किया। वो चाहते थे कि देश में ऊंच नीच और छुआछूत खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में देश में काफी सुधार भी हुआ, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। वह जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। उनका स्वास्थ्य खराब से खराब होता गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।